बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राडियो वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तो हम दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को बताएंगे कि मुल्क शाम का एक यहूदी जो मक्का के करीब रहता था, उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले क्या क्या पेशन गोइयाँ की। दोस्तों, आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मुल्क शाम का एक यहूदी जो मक्का से कुछ फासले पर रहता था, वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, इसके सामने जलील व रसवा हो जाएगा, वो अजम और इसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना है। जो इसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और इसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और बहलाई की वो उम्मीद करता है, वो इसको हासिल होगी। और जो शख्स इसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर इसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरजू में नाकाम होगा। मक्का मुकरमा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुँचे, उसकी इबादत गाह का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें आवाज़ दी। यहूदी ने कहा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? इसने इन्हें देखा और फिर बोला, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। इसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ इसे 3 दिन रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, कि अरबियों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा कि इस बारे में अपनी जुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्ती हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने ना किया, और इसकी इस कदर मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुतल्लक ये बातें सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यहूदी से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तब्बी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और इसकी उम्मत की औसतन उम्र भी इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामत इस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम की पेशन गोइयों से मालूम की थी, और सब की सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफील और अब्दुल्ला बिन हजाश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी उसी के पास मौजूद थे जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इन्होंने देखा वो बुत ऊंधे मुंह गिर पड़ा। इन लोगों को ये बात बुरी लगी। इन्होंने इसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर भी गिर गया। इन्होंने फिर इसको सीधा किया और फिर उल्टा हो गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई और ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरक और मगरब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने इन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि अरान के बादशाह कशरा नौशेरवा का महल हलने लगा और इसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवा का एक महल नहायत ही मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़ये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ें भी निकली। 14 कंकरे टूट कर नीचे गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर एक वाक़या ये भी पेश आया कि फारस के तमाम आतिशगदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा किया करते थे और इसको बुझाने नहीं देते थे। लेकिन इस रात एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशगदों की आग आनन फानन बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। किसरा को यह तमाम अतलात मिली तो इनने एक काहिन को बुलाया।
इसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिश गदों की आग बुझने के वाकयात इसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद तो जवाब ना दे सका, लेकिन कहने लगा कि मैं इन सवालात के जवाब अपने मामू से पूछ कर बताऊंगा। नौशेरवा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इनके सवालात के जवाब लाओ। वो गया और अपने मामू से इस सारे वाकयात को बयान किया। इसने सुनकर कहा, एक आसा वाला नबी जाहिर होगा जो अरब और शाम पर छा जाएगा और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। इसने जवाब किसरा को बताया। इस वक्त तक किसरा ने दूसरे काहिनों से भी मालूमात जमा कर ली थी। चुनाचा ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी इनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किया और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। अरबियों में इससे पहले यह नाम किसी का नहीं था। कुरैश को यह नाम अजीब सा लगा। चुनाचा कुछ लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है इस बच्चे का नाम इसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है, और यह नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है ना तुम्हारी कौम में से किसी का है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाए और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानी है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अलामा सहीली ने लिखा कि आप अहमद पहले और मोहम्मद बाद में हैं, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हम्दो सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हम तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। दोस्तों, आप दोस्तों से गुजारिश है कि मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।